हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा नीलजान लिक्विड के बारे में। जो आपको दिख रहा है नीलजान लिक्विड, यानी इसके अंदर जो साल्ट आता है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, एनहाइड्रस और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट सस्पेंस आता है। बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर नीलजान लिक्विड के बारे में हमें पूरी डिटेल से जानकारी दें कि पशुओं के लिए कब खतरा होता है और कब फायदा होता है। देखो, नीलजान के बारे में अभी भी पशुपालक हैं उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से कई बार पशुपालकों को बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किससे? नीलजान से भी उठाना पड़ता है, यदि आप उन्हें सही तरीके से, सही विधि से नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नीलजान लिक्विड को आप किस तरीके से, किस विधि से यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशुओं में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कितनी डोज देनी चाहिए, कब, कैसे, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीलजान लिक्विड आपके पशु में फ़ायदा कौन से पशु में करती है, यानी किस तरह के पशु में यदि आप देंगे तो इसमें आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप अपने पशुओं की जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने के तौर पर यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, या जिन पशुओं की डिवर्मिंग नहीं कराई है, जिन पशुओं की आप डिवर्मिंग कराना चाहते हैं, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा के तौर पर आप इस लिक्विड या जो सिरप आती है इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा और बेटर रिजल्ट देती है। यानी जिन पशुओं को पेट के कीड़े मारने के तौर पर, पेट के कीड़े मारने की दवा तो उन कब, जब यदि आपका पशु यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी पशु यदि कमज़ोर है तो उस स्थिति में भी आप इस लिक्विड का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। यानी जिन पशुओं की कमज़ोर है, उन्हें आप मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शाइनिंग रखना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो उस तरह के केस के अंदर आप इस नीलजान लिक्विड से डिवर्मिंग कराएं। देखो, नीलजान लिक्विड से डिवर्मिंग यदि कमज़ोर पशुओं की यदि आप कराते हैं तो ये क्या करती है कि आपके पशु को स्ट्रेस में जाने से रोकती है, क्योंकि इसके अंदर डिवर्मिंग के साथ साथ कुछ इस तरह के जो जिंक सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट जो इसके अंदर मिले हुए होते हैं, जो कि आपके पशु के लीवर पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। तो आप इसका उपयोग यदि जो कमज़ोर पशु हैं उन्हें मोटा तगड़ा करने के तौर पर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपके पशु में देती है। इसी तरह से यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने के तौर पर, जिन जैसे भेड़ बकरियां हों, चाहे बड़े पशु हों, चाहे अपशिष्ट अखाद्य वस्तुएं खा रहे हैं, प्लास्टिक है, चमड़ा है, मिट्टी, यदि इस तरह की यदि पशु यदि खा रहे हैं तो वहाँ पर भी यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देगी नीलजान, यानी नीलजान लिक्विड यदि आप उस तरह के केस के अंदर यदि आप उपयोग करते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि यदि जिस प्रकार से लीवर फ्लूक है, आप लीवर फ्लूक के अंदर इसके अलावा और किसी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। लीवर फ्लूक में देखा होगा बीमारी के अंदर जिसे जबड़े के नीचे, गले के नीचे सूजन आ जाती है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लीवर फ्लूक के अंदर लीवर कीड़े हो जाते हैं, उसके अंदर चाहे आपकी भेड़ बकरियों के अंदर मुंह के नीचे या जबड़े के नीचे सूजन आ गई हो, उस स्थिति में कई बार सूजन चली जाती है, कई बार सूजन आ जाती है, तब ये देख लेना चाहिए कि लीवर फ्लूक हो चुका है। या जब पशु यदि खांसता है, दांसता है, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें पशु में हो तो भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि जिन पशुओं को हीट में लाना चाहते हैं, यानी जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो पशुओं को हीट में लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जिन पशुओं को यदि आप हीट में लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट मिला होता है, तो आप उन पशुओं को हीट में लाने वाले पशुओं के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। कहने का मतलब है कि नीलजान लिक्विड का उपयोग यदि आप जैसे छोटे से छोटा पशु हो, जिस प्रकार से भेड़ बकरियां हो, भेड़ बकरी के बच्चे हों, चाहे काफ हो, चाहे किटिया हीपर हो, चाहे एडल्ट काऊ बफेलो हो, चाहे मेल कैटेगरी के अंदर हो, उन सभी में आप इसका उपयोग पशु में करा सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण होती है। रही बात ये आपके पशुओं की यदि आप एक बार डिवर्मिंग करा देते हैं तो ये पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी पशु में करती है। तो ये नीलजान लिक्विड आती है, ये वैसे पशुओं के लिए माने तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा करती है। फायदा पशु के लिए बहुत ज़्यादा है यदि आप इसका उपयोग यदि पशु में करते हैं तो अदर यदि आप जो डिवर्मिंग करा रहे हैं उनसे यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करा सकते हैं नीलजान। अब देखो नीलजान लिक्विड की डोज क्या होती है, नुकसान क्या है, वो भी आपको बताया जाएगा। देखो इसकी डोज होती है 1 ml पर
3 से 4 केजी बॉडी वेट। यानी जिन भेड़ बकरियां हो या बड़े पशु हो जिनका वजन 4 केजी है तो उनमें आपको 1 ml, जैसे बड़े पशु हैं गाय भैंस हैं तो उनको आप जिस प्रकार से 100 ml की ऑयल, 300 से 400 केजी का पशु है तो उसको एक साथ आपको ओरली दे देनी है। यानी एक साथ आपको 300 से 400 केजी पशु को आप 100 ml आप एक साथ उपयोग करनी है। करना कैसे है? सुबह खाली पेट, यानी सुबह खाली पेट आप अपने पशु को देना है। देखो इस बात का ध्यान में रखना है, ये जब भी यदि आप अपने पशु को देते हैं तो इसमें आप न तो पानी मिलाएं न अदर कुछ मिलाएं, ये डायरेक्ट आप सीधी ओरली उस पशु को पिला दें। ये देने के बाद में 2 से 3 घंटे तक पशु को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और ये देने के बाद में आप बहुत इस तरह के इसमें साइड इफेक्ट क्या हैं, जब यदि आप इसमें पशु को यदि ये नीलजान देते हैं तो उसके बाद में देने के बाद में पशु में दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो सकती है और साथ में पशु में डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, गोबर पतला कर सकता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स ये देने के बाद में यदि पशु में देखने को मिल रहे हैं तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में सही डिवर्मिंग हुई है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ने आपके पशु ने में अच्छा काम किया है। ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपके पशु में। ये 2 से 3 दिन आपके पशु में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे पशु खाना कम खाना कर देगा, डायरिया दस्त हो गया, दूध कम हो गया, लेकिन फिर आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, पशुओं का गोबर सही होने लग जाएगा, पशु प्रॉपर खाएगा। ये हैं तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं। रही बात इसकी जो है प्रेग्नेंट पशुओं के लिए, तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये सेफ है। वैसे गाभिन पशुओं के लिए सेफ है, लेकिन यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि पहले डिवर्मिंग कराई हुई है, जिस प्रकार से 15 दिन 20 दिन दूसरे साल से, और यदि आपने फिर इसकी करवा दिया तो इसमें कई तरह के साइड इफेक्ट, छोटे जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, छोटे हैं बच्चे क्या जो जिस प्रकार से छोटे जिस प्रकार से भेड़ बकरियाँ हैं उनमें कई बार अबॉर्शन देखा गया है। वो कब देखा गया है? या तो उसकी डोज ज़्यादा दे दी गई है इसकी, या उनको अंदर जिस प्रकार से जल्दी ये दी, जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने की दवा पहले 15 से 20 दिन दी और आपने जल्दी कर दी है, उस स्थिति में देखने को मिलते हैं। अन्यथा ये प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए भी ये सेफ होता है यदि आपके पशु के लिए देना है तो। वैसे इस तरह की साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिलते हैं। वैसे यदि कोई भी डिवर्मिंग है वह आपके पशुओं के लिए यदि सही मात्रा में दे रहे हैं तो पशु के लिए फ़ायदा करती है। यदि ज़्यादा डोज दे रहे हैं और अति मात्रा में दे रहे हैं तो पशु के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। जिस प्रकार से 100 ml की ऑयल आती है उसकी MRP जिस प्रकार से 105 रुपये के लगभग आपको दिख रही है, तो आप अपने पशुओं में नीलजान का उपयोग अपने पशु में ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। एक बार देने के बाद में 90 दिन तक, यानी आपके पशु में 90 दिन तक ये पशु में असर करती है, और 90 दिन यानी 3 महीने बाद में ही आपको इसको रिपीट करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया दूसरे दिन रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 90 दिन बाद में आप अपने पशु में रिपीट करें, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छी तरह समझ गए कि नीलजान लिक्विड आपके पशु के लिए क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे, कौन से पशुओं के लिए आपके लिए सेफ है।